और बताइए खबरें जो आज फोकस में। दिल्ली कैसे पहुंच गए? अच्छा सुमित, ये मुझे तो पता ही नहीं था ये दिल्ली में पहुंचेंगे। मैं तो यहाँ एक्सपेक्ट कर रही थी आपको। मतलब सर्दी थोड़ी सी, हम भी वीरू ने इतना एम्फेसाइज किया कि आना चाहिए, सर्दी देखनी चाहिए, सर्दी देखनी चाहिए, तो हम चले आए सर्दी देखने के लिए दिल्ली में। लेकिन अच्छी वेदर बढ़िया है, प्रेजेंट वेदर है दिल्ली का। गला संभालिए सुमित, आप 29 डिग्री से पता नहीं कितने 10 डिग्री में गए हैं। हाँ, मतलब कल तक तो 8 डिग्री शाम तक टेम्परेचर था, अभी बेटर इस टाइम 12-13 डिग्री टेम्परेचर है। लेकिन अच्छा वेदर है, मतलब बढ़िया वेदर है दिल्ली में। बॉम्बे कंपैरिजन में हाँ ऑब्वियसली बात है बहुत ठंडा है, लेकिन वैसे वेदर यहाँ पर प्लेजेंट साइड पर है। लेकिन आप सभी को पहले तो नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सभी दर्शकों को भी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले जो नंबर्स के साथ शुरुआत करूंगा इस साल की, उसमें ऑटो नंबर्स ही रहेंगे, जिसमें भी सबसे बड़ा प्लेयर जो है उसके साथ ही शुरुआत करूंगा, मारुति के नंबर्स के साथ, जहां पे कंपनी के कुल बिक्री आंकड़े जो है वो करीब करीब 1.39 लाख यूनिट्स के आसपास बेचे कंपनी ने, जो कि 1.4 का एक एस्टिमेट नंबर ऑलरेडी लगाकर चल रहा था, उसी के आसपास ही आते हुए दिखाई पड़े। 9.5% के आसपास का डिक्लाइन यहाँ पर देखने को मिला है। इसके अलावा कंपनी की डोमेस्टिक सेल्स करीब 10% टूट के 1.17 लाख यूनिट के आसपास आई है। ये अनुमान से थोड़ी सी नीचे है, 1.3 का एक अनुमान बाजार लगाकर चल रहा था डोमेस्टिक सेल्स के आने का, करीब करीब 1.17 के आसपास ये नंबर देखने को मिला है। एक्सपोर्ट्स फ्रंट पर 21,000-22,000 यूनिट्स के आसपास कंपनी ने बेचा है, और जो पिछली बारी 22,280, ये भी 21,000 के जोन्स में ही रहने का अनुमान लगा रहा था बाजार, और 22,000 के सामने 21,796 या करीब करीब 22,000 के बीच आसपास का एक आंकड़ा आता हुआ दिखाई पड़ा। तो मारुति के सेल्स के नंबर है। आयशर के सेल्स के नंबर्स में रॉयल एनफील्ड की बिक्री करीब 7% टूटी है, 68,400 यूनिट के आसपास कंपनी ने बेचा है, जो कि 73,700 यूनिट के सामने आता हुआ दिखाई पड़ा है। कमर्शियल व्हीकल बिक्री करीब 17.5% बढ़ी है, 7,221 यूनिट आई है, 6,154 यूनिट, 7,200 का ये अनुमान था, और उसी के आसपास ये नंबर देखने को मिला है। एस्कॉर्ट्स कुबोटा ट्रैक्टर की बिक्री करीब 18.5% बढ़ी, 5,573 यूनिट रही है, 4,695 यूनिट के सामने, और डोमेस्टिक ट्रैक्टर बिक्री जो है 22% बढ़ी है, करीब करीब 4,980 के आसपास ये आता हुआ दिखाई पड़ा है। तो वाई बेसिस पे ये नंबर आपको बेटर साइड पर देखने को मिलेगा। ट्रैक्टर की बात हो रही है तो आप दूसरा वीएसटी टिलर को भी रख लीजिए, जहां पे अच्छे नंबर आए हैं। 4,560 यूनिट के आसपास कंपनी ने बेचा है, 3,640 यूनिट के सामने। तो बेटर साइड पे नंबर वीएसटी टिलर और एस्कॉर्ट साइड के देखने को मिले हैं। हालांकि टाटा मोटर्स के केस में जो डोमेस्टिक बिक्री है वो करीब 10% बढ़ी है, 72,997, ये आंकड़ा जो है वो बेटर साइड पर है। एमएचसीवी करीब 34% बढ़ी वाई बेसिस पे, और कमर्शियल व्हीकल बिक्री करीब फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर 33,950 के आसपास यहाँ पर ये नंबर देखने को मिला। जेएलआर के नंबर पे और एम&एम के बाकी नंबर्स के ऊपर जरूर नजर रखनी होगी। कुछ और खबरों में, एचजी इंफ्रा लगातार दूसरा दिन जहां पे कंपनी को ऑर्डर मिला, पहले भी एक बार ऑर्डर मिल चुका है 1586 करोड़ का, और अब 398 करोड़ रुपए कंपनी को एक ऑर्डर मिला है। दिल्ली मेट्रो से लोएस्ट बिडर के तौर पे चुने गए हैं, इन पर आप नजर रखेंगे। राइट्स ने करार किया है कि फ्लॉन के साथ एक कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट को लेकर एक करार किया गया, और ये करार जो किया गया ये केरला में कंपनी ने करार किया है, तो राइट्स को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। बंधन बैंक से जुड़ी एक खबर है कि इन्होंने अपने एनपीएस के अंदर एनपीएस अपने रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बेचे हैं करीब 801 करोड़ रुपए के। हालांकि कंपनी ने ये बात मेंशन पहले की थी, करीब 8,500 करोड़ या 8,600 करोड़ रुपए के आसपास के टोटल एनपीएस जो है वो बेचने की कंपनी बातचीत कर रही है, और अभी ये 800 करोड़ रुपए के एक जो एनपी है वो इन्होंने एआरसी को बेचे हैं। और लास्टली दो कंपनियां और, जिसमें एक मॉयल जिसने अपने प्रोडक्शन सेल्स के नंबर दिए हैं, जो प्रोडक्शन है वो करीब करीब 1.5 लाख टन मंथ टू मंथ बेसिस पर आया है, और ये 18% के आसपास मंथ टू मंथ बेसिस पे बढ़त आते हुए दिखाई पड़ी है। लेकिन अच्छी चीज़ क्या है कि रिकॉर्ड साइड पे नंबर देखने को मिला है, और दूसरी तरफ कोल इंडिया की तरफ से भी नंबर आए हैं, जहां पर उनके प्रोडक्शन में करीब 10% की और डिस्पैचेस में करीब 3-3.5% के आसपास की बढ़त देखने को मिली है। तो इन दोनों कंपनियों पर भी आपको नजर रखनी होगी। ये कुछ स्टॉक्स जो इनफैक्ट आज रेडार पर रहेंगे। लिस्ट इनफैक्ट लंबी है, मुझे तो लगा था आज अकाल रहेगा खबरों का, वैसा हुआ नहीं। कई सारे स्टॉक्स और स्पेशली ऑटो बिक्री के आंकड़ों पर ज़्यादा नज़र आती हुई दिखाई देगी। तो ये इनफैक्ट कुछ चीज़ें जिस पर आपको ध्यान देना है। अच्छा, कुछ इवेंट्स जिस पर आपकी नज़रें हैं आज। वैसे अगर आप डेटा प्रोटेक्शन बिल में अपना कुछ बयान देना चाह रहे थे तो याद रखिएगा पब्लिक कमेंट्स के लिए आज आखिरी दिन है, और डेटा प्रोटेक्शन बिल बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा। तो उसमें अगर आपकी कुछ रुचि है तो वहाँ पर जाकर कुछ कमेंट आप अपने जो विचार हैं वो छोड़ सकते हैं। साथ ही साथ आज के दिन तृणमूल कांग्रेस 25 साल अपने सेलिब्रेट करता हुआ दिखाई देगा।
25th एनिवर्सरी। तो ममता दीदी दरअसल पूरे फॉर्म में रहेंगी और वहाँ से भी कुछ प्लान्स हैं उनके पूरी पार्टी को एड्रेस करने के, तो वो भी आप रेडार पर रखेंगे। ज़्यादा इवेंट्स के लिहाज से कुछ है नहीं, बस ओवरहैंग ऑफ कोर्स न्यू ईयर्स ईव का और नए साल का जारी रहेगा। SGX निफ्टी स्पीच